अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे इसके सवालों के जवाब देखेंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं जमात पंजुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे के सवालों के जवाब। सबसे पहले एक जुमले में जवाब लिखिए। इस सबक में किन बच्चों के वाक़ियात बयान किए गए हैं? जवाब है, इस सबक में उन बच्चों के वाक़ियात बयान किए गए हैं जिन्होंने गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की बिना पर दूसरों की जानें बचाई। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम मज़ीद सवालों के जवाब देखते हैं। बच्चे अस्मा को क्या कहकर पुकारते थे? बच्चे अस्मा को दीदी कहकर पुकारते थे। अस्मा ने कितने बच्चों को खतरे से बाहर निकाला? जवाब है, अस्मा ने 40 बच्चों को खतरे से बाहर निकाला। तो प्यारे बच्चों, ये है एक जुमले के सवालों के जवाब। इसके अलावा और दीगर सवालों के जवाब अगली स्लाइड में हैं। ये तमाम सवालों के जवाब आपको लिखना है और उसे याद करना है। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं। इस सबक में उन बच्चों के वाक़ियात बयान किए गए हैं जिन्होंने गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की बिना पर दूसरों की जानें बचाए। बच्चे अस्मा को क्या कहकर पुकारते थे? बच्चे अस्मा को दीदी कहकर पुकारते थे। नंबर 3, अस्मा ने कितने बच्चों को खतरे से बाहर निकाला? अस्मा ने 40 बच्चों को खतरे से बाहर निकाला। आइए इसके बाद अब मज़ीद सवालों के जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 4, स्टार वाले सवालात सिर्फ आपको लिखना है। सवाल नंबर 4 इस तरह से है, एक रात सुधीर कहाँ बैठा हुआ था? जवाब है, एक रात सुधीर अपने घर में बैठा हुआ था। ये चौथा सवाल है, एक रात सुधीर अपने घर में बैठा हुआ था। पांचवा सवाल है, पूरा इलाका अंधेरे में क्यों डूब गया? जवाब है, अचानक बिजली चले जाने से पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। तो प्यारे बच्चों, ये पांचवा सवाल था। छठा सवाल इस तरह से है, सुधीर को किस बात का अंदेशा हुआ? सुधीर को गैस बत्ती के फटने का अंदेशा हुआ। तो इस तरह से ये 5 एक जुमले के सवालों के जवाब आपके सामने पेश हैं। देखिए यहाँ पर। उसके बाद छठा सवाल है, सुधीर को किस बात का अंदेशा हुआ? सुधीर को गैस बत्ती के फटने का अंदेशा हुआ। ये 6 सवालों के जवाब। चौथा देखिए एक बार फिर से, ये आपको खुशखत लिखना है। एक रात सुधीर कहाँ बैठा हुआ था? एक रात सुधीर अपने घर में बैठा हुआ था। पूरा इलाका अंधेरे में क्यों डूब गया? अचानक बिजली चले जाने से पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। नंबर 6, सुधीर को किस बात का अंदेशा हुआ? जवाब, सुधीर को गैस बत्ती के फटने का अंदेशा हुआ। इसके बाद हम देखेंगे मुख्तसर जवाब लिखिए। उसके बाद वजह बताइए और कुछ एक जुमले के सवालों के जवाब भी हम मज़ीद देखेंगे। उसके बाद सबक की मदद से लिखिए कि झेल के जुमले सही है या गलत। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस स्लाइड में नज़र आएंगे, ये आपको देखकर लिखना है। मैं यहाँ पर इत्मीनान से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आसानी के साथ इसे लिख सकें, आपको लिखने में कोई परेशानी न हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, चौथा सवाल, एक रात सुधीर कहाँ बैठा हुआ था? एक रात सुधीर अपने घर में बैठा हुआ था। जो स्टार वाले सवालों के जवाब है ये आपको नोट डाउन करना है क्योंकि ये किताब के हैं। बाकी सवालों के जवाब आपको मज़ीद मालूमात के लिए बताए गए हैं।
मुख्तसर जवाब लिखिए। अस्मा ने बच्चों को किस तरह बचाया? जवाब, अस्मा को खदशा महसूस हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। इस ख्याल के आते ही वो कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। दो दो बच्चों को कंधों पर बिठाकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उन्हें महफूज मुकाम तक पहुंचाती रही। उसे बार बार चक्कर लगाने पड़े मगर उसने उसकी परवाह नहीं की। आखिरकार उसने 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला। प्यारे बच्चों, एक अजीम कारनामा था। एक लड़की होने के बावजूद भी उसने ये अजीम कारनामा कर दिखाया और किसी भी परेशानी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उस बच्ची का नाम था अस्मा और लोग, तमाम बच्चे उसको दीदी कहकर पुकारते थे। देखिए यहाँ पर अस्मा को खदशा महसूस हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। इस ख्याल के आते ही वो कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। दो दो बच्चों को कंधे पर बिठाकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उन्हें महफूज मुकाम तक पहुंचाती रही। सवाल नंबर 2 है, सुधीर ने कमरे के अंदर पहुंचकर क्या देखा? जवाब इस तरह से है। सुधीर जब कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरा भी बेहद गर्म था। एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी थी। धुएं की वजह से वो बार बार खांस रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। कमरे के वसत में एक गैस बत्ती रखी हुई थी जिससे शोले बुलंद हो रहे थे और उसके करीब ही गैस का एक सिलेंडर रखा हुआ था। तो ये तमाम मंजर सुधीर ने कमरे के अंदर पहुंचने के बाद देखा। सवाल नंबर 3 है, सुधीर ने आग पर किस तरह काबू पाया? जवाब है, सुधीर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहाई फुर्ती से बाहर से मिट्टी ला ला कर कमरे की आग पर डालता गया। आखिर आग बुझ गई। इस तरह उसने अपनी हाजिर दिमागी और बहादुरी से आग पर काबू पाया और एक बड़े नुकसान से सबको बचाया। प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए, हमने दूसरा सवाल देखे थे कि सुधीर ने कमरे के अंदर पहुंचकर क्या देखा? जवाब, सुधीर जब कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरा भी बेहद गर्म था। एक कोने में औरतें डरी सहमी बैठी हुई थी। आइए उसके बाद मजीद सवालों के जवाब देखते हैं। संतोष ने सड़क पर क्या देखा? जवाब है, ये भी स्टार वाला सवाल है, ये आपको लिखना है। संतोष ने सड़क पर देखा कि एक कार में आग लगी है। कार में 2 बच्चियां फंसी हुई हैं और रोई जा रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। जलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। यह तमाम मंजर संतोष ने सड़क पर देखा था। सवाल नंबर 2, संतोष ने जलती हुई कार से बच्चियों को किस तरह बचाया? जवाब, संतोष तमाशाइयों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह न करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया। फिर उसने शोलों में गिरी हुई दोनों बच्चों को कार से बाहर निकाल लिया। इस तरह उसने जलती हुई कार से बच्चों को बचाया। तो देखिए, ये भी आपको लिखना है। मजीद सवाल देखते हैं हम। ये भी स्टार वाला सवाल है। अनीता ने अपनी सहेलियों को किस तरह बचाया? जवाब, अनीता ने जब अपनी सहेली को कविता को भंवर में गोते खाते देखा तो बेखतर पानी में कूद पड़ी। उसने नाले के किनारे उगे हुए पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़ लिया। फिर वह उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई और उसने अपनी सहेली को बचा लिया। सवाल नंबर 4, बहादुर बच्चों की हिम्मत अफजाई किस तरह की जाती है? जवाब,
हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर बहादुर बच्चों को राजधानी दिल्ली में बुलाया जाता है। वहाँ खुशी तौर पर जो परेड होते हैं उन्हें शामिल कर लिया जाता है और सदर जमहूरिया के हाथों से उन्हें इनामत से नवाजा जाता है। अब यह वजह बताइए। बालघर के बच्चे एक कमरे में बैठे सहमे हुए थे। तो सहमे हुए बैठे थे, तो देखिए इसका जवाब वजह है मुंबई में तेज बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। इस दिन भी लगातार बारिश हो रही थी। बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बालघर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। लोग सुधीर की तारीफ कर रहे थे। क्या अगला सवाल है, लोग सुधीर की तारीफ कर रहे थे। वजह है सुधीर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए न सिर्फ 4 औरतों की जान बचा ली थी, बल्कि पूरे मोहल्ले को एक बड़े नुकसान से बचा लिया था। उसने बड़ी बहादुरी और हाजिर दिमागी से काम लिया। वह सिर्फ 15 बरस का था। इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने पर लोग सुधीर की तारीफ कर रहे थे। जलती हुई कार के पास लोग खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। वजह जलती हुई कार में घुसकर बच्चियों को बचाना अपनी जान जोखिम में डालना था। एक खतरनाक काम था, इसलिए किसी में हिम्मत नहीं थी कि जलती हुई कार के पास जाए, इसलिए लोग खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ वजह थे, ये भी आपको लिखना है और इन्हें याद भी करना है ताकि इम्तिहान में आपको किसी परेशानी का सामना करना न पड़े। एक बार देखिए, लोग सुधीर की तारीफ कर रहे थे। वजह है सुधीर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सिर्फ 4 औरतों की जान बचा ली थी, बल्कि पूरे मोहल्ले को एक बड़े नुकसान से बचा लिया था। इसने बड़ी बहादुरी और हाजिर दिमागी से काम लिया था और सिर्फ 15 बरस का था। सवाल नंबर 4, सबक की मदद से लिखिए कि जेल के जुमले सही है या गलत। नंबर 1, अनीता 7वीं जमात में पढ़ती थी। गलत, अनीता 5वीं जमात में पढ़ती थी। नंबर 2, एक बड़ी लहर आई और कविता को गहरे पानी में ले गई। बिल्कुल सही। नंबर 3, अनीता अपनी 2 सहेलियों के साथ नाले के पास से गुजर रही थी। गलत, अनीता ने डरते डरते पानी में छलांग लगा दी। गलत। नंबर 5, बहादुरी के कारनामे अंजाम देने वाले बच्चों को सदर जमहूरिया के हाथों इनाम दिया जाता है। सही। तो प्यारे बच्चों, ये सही है या गलत, ये भी आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। गलत पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, 5वां सही। इसके बाद हम जुमले में इस्तेमाल देखेंगे। सवाल नंबर 1, मंदजेल को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये सवाल हम देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो जिसमें है नंबर 1 खदशा होना, नंबर 2 वलवला अंगेज, नंबर 3 हाजिर दिमागी, नंबर 4 शशुद्र रह जाना और नंबर 5 मुजाहरा करना। तो इस स्लाइड के बाद आपके सामने जो स्लाइड होंगी वो होंगी जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उससे पहले ये सही गलत एक बार आप देख लीजिए, को ज़हन नशीन कीजिए और उसे लिखिए भी। तो चलिए, नंबर 1 है खदशा होना। शुरू करते हैं। सफ़र के दौरान अक्सर सामान के चोरी होने का खदशा होता है। खदशा यानी डर, डर भी होता है। वलवला अंगेज, मौलाना आज़ाद की वलवला अंगेज तकरीर सुनकर कई लोग तहरीक आज़ादी में शामिल हुए। वलवला अंगेज यानी जोश भरी तकरीरें। हाजिर दिमागी, खतरों को टालने के लिए हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी है। खतरों को टालने के लिए हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी है। डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि इत्मीनान से सोचकर काम करना चाहिए। शशुद्र रह जाना, जादूगर के कमालात देखकर तमाशाई शशुद्र रह गए, यानी हैरान रह गए कि इतना अच्छे कमालात थे उसके, इतने अच्छे। मुजाहरा करना, कुश्ती के मुकाबलों में पहलवान अपनी ताकत और फन का मुजाहरा करते हैं। देखिए यहाँ पर मुजाहरा करना, कुश्ती के मुकाबलों में पहलवान
अपनी ताकत और फ़न का मुजाहरा करते हैं। तो ये थे जुमलों में इस्तेमाल। सबसे पहले हमने देखे खदशा होना, नंबर 2 वलवला अंगेज, नंबर 3 हाजिर दिमागी, नंबर 4 शशुद्र रह जाना, नंबर 5 मुजाहरा करना। तो ये मंदरजे को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खदशा होना, वलवला अंगेज, हाजिर दिमागी, शशुद्र रह जाना, मुजाहरा करना। तो इसके बाद हम आपको बाकी असबाक के वीडियोस भी अपलोड कर रहे हो। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तमाम सवालों के जवाब आपको नोट डाउन करना है, लिखना है अच्छी राइटिंग में और उसे याद भी करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखे एक जुमले के सवालों के जवाब, फिर मुख्तसर सवालों के जवाब, फिर वजूहात, उसके बाद सही है या गलत, और आखिर में देखे जुमलों में इस्तेमाल। जुमलों में इस्तेमाल में हमने देखे खदशा होना, वलवला अंगेज, हाजिर दिमागी, शशुद्र रह जाना, मुजाहरा करना। तो प्यारे बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।